नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज 12 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार से रहेगी मौसमी स्थिति, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो डिप्रेशन नुमा गतिविधि कह सकते हैं कि अरब सागर में बनी हुई है, जिसका असर आगामी समय में अब राजस्थान के क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। चाहे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से हो या दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी हिस्से हो या मध्य राजस्थान हो, तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि जो डिप्रेशन नुमा जो गतिविधि कह सकते हैं कि बंगाल अरब सागर में बनी हुई है, ये डिप्रेशन और वेलमार्क सिस्टम के बीच वाली स्थिति है, जिसके कारण हम इसे डिप्रेशन की स्थिति के बराबर मान सकते हैं या डिप्रेशन की गतिविधि हम इसे मान सकते हैं। ये डिप्रेशन है, आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी तक पहुंचने की संभावनाएं हैं और कह सकते हैं कि इसके आगे ओमान और सऊदी अरब के आसपास से लेकर संयुक्त अरब अमीरात की तरफ इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मैंने आपको लगातार पिछले वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। और एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी बनी हुई है, जो कि आगामी समय में 18 से लगाकर आगे बारिश का एक बड़ा स्पेल आने की संभावना है। यानी देखा जाए तो 18 से लगाकर आगे 21 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उभरने की आशंका है, जिसके कारण जो कह सकते हैं कि इसके कह सकते हैं कि लगभग अरब सागर की तरफ बढ़ने की फुल संभावनाएं लग रही हैं। यानी अरब सागर और इसके भागों के आसपास आगे बढ़ेगा और इसके भी आगे किस तरफ जाने की संभावनाएं हैं वो अभी हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते। मैंने लगातार वीडियो में बोला है कि अभी जब तक कोई तूफान बनता नहीं है या उभरता नहीं है तो तब तक हम आपको कोई महत्वपूर्ण या उसके ट्रैक के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल तूफान बनने के बाद ही ये पता चलेगा, या तूफान के आसपास, यानी अगर वो डिप्रेशन भी बनेगा तब आपको उसकी सही लोकेशन दी जाएगी। बाकी जो अभी डिप्रेशन नुमा गतिविधि अरब सागर में बनी हुई है उसमें हमने आपको लगभग 100% सटीक जानकारी दी थी कि लगभग ये जो ओमान और सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्रों के आगे इसके बढ़ने की संभावना है। ठीक उसी प्रकार ये आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पर तब तक अरब सागर के कह सकते हैं कि जो भारत के सटे भागों के आसपास है, तब तक गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के से यहाँ पर जोरदार से मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र, यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। और अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो 12 अक्टूबर को देखा जाए तो इस नीले कलर के दायरे में खास तौर पर जो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और अजमेर और करौली के क्षेत्र हैं, धौलपुर के क्षेत्र हैं, जयपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर के क्षेत्र हैं और पाली, जालौर, सिरोही, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में भी जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इस दायरे के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से लगाकर मध्यम तेज, कहीं जोरदार तो कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावनाएं हैं। खास तौर पर देखा जाए तो अगले 6 घंटों के दौरान, यानी अगले 4 दिनों तक, आज से लगाकर अगले कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक राजस्थान के लगभग इस दायरे के अंदर, जिसमें बाड़मेर का संपूर्ण जिला हो गया, जहां पर अच्छी वर्षा हो सकती है, उम्मीद हम कर रहे हैं। साथ ही साथ जोधपुर का लगभग जो तमाम क्षेत्र हो गए इसमें भी शामिल, और जो पाली के क्षेत्र हैं उत्तर से देखा जाए तो दक्षिण तक तमाम क्षेत्र, रायपुर, जैतारण, सोजत, सादड़ी, रानी, बाली, पाली, सुमेरपुर, नाणामेड़ा के क्षेत्र हैं, सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्र हैं और जालौर के आहो, तकतगढ़, भीनमाल, सांचो, सायला, बागोड़ा के आसपास जो जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के जो कह सकते हैं कि जो बालोतरा से लगाकर जो तमाम क्षेत्र हैं यहाँ पर भी, और उदयपुर, और देखा जाए तो राजसमंद, कोमलगढ़ और जो तमाम क्षेत्र हैं, अजमेर, अरावली बेल्ट और कह सकते हैं कि किशनगढ़, कैकड़ी और जो कह सकते हैं कि नागौर के मकराना, परबसर, डिडवाना के क्षेत्र हैं, कुचामन, जाइल के क्षेत्र हैं। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर अब आगामी समय में आज 12 अक्टूबर से पहले ही वैसे तो वर्षा राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर शुरू हो चुकी है, पर आज से लेकर आगे घने बादल और वर्षा का अच्छा खासा माहौल देखने को मिलेगा। खास करके 13, 14, 15 अक्टूबर के बीच में जो पाली के क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, जालौर, सिरोही के क्षेत्र हैं,
भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा के क्षेत्र हैं, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के क्षेत्र, यहाँ पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जानी है और आगामी समय वर्षा के लिए उपयुक्त है। और देखा जाए तो अगले 3 से 4 दिनों तक घने बादलों का आवागमन बढ़ा रहेगा और वर्षा का माहौल भी राजस्थान के इन हिस्सों में देखने को जोर से मूसलाधार मिलेगा। तो जो भी किसान भाई फसल कटाई कर रहे हैं उनको यही सलाह है कि जो किसान साथी फसल कटाई कर रहे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी से वीडियो को देखने के बाद से आप फसल कटाई का कार्य बंद कर सकते हैं ताकि जो फसल है वो सुरक्षित रहे या उसको सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि उसको ढक भी लें ताकि भीगने और फसल नष्ट होने जैसी समस्या ना आ पाए। बाकी एक ही चीज़ है कि जो भी सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, बगड़ी नगर और जो कंटालिया के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर जो किसान साथी मेहंदी वगैरह की कटाई कर रहे हैं तो उनको भी सलाह है कि भाई देखो बारिश हो सकती है, इसमें 100% संभावना है क्योंकि सिस्टम की जब भी कोई मजबूत सिस्टम होता है तो भले ही वो दूर हो पर उसकी बारिश की स्थिति तो आसपास के तमाम इलाकों में देखने को मिलती है। तो आप सतर्क, सावधान और सबसे पहले आप सावधान रहें ताकि इससे बचा जा सके और फसलों को बचाया जा सके ताकि अगर नष्ट हो जाए तो फिर बहुत नुकसान होता है और उसमें भी जो मेहंदी जैसी जो फसल है तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और बिजली की चमक भी देखने को मिल सकती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी आप एहतियात बरतें और जो अपने पशुधन है, मवेशी है, इनको पेड़ पौधों से दूर रखें या सुरक्षित स्थान पर ही रखें ताकि ऐसी कोई घटना सामने ना आए। बाकी आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैंने पिछले दिनों से देखा लाइक बहुत कम आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी यही डिमांड है कि आप लाइक करते रहें। याद जानकारी आपको हम देते रहते हैं तो आप लाइक भी करते रहें ताकि आगे आपको जानकारी और भी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।